हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग और मजबूत रख सकते हैं। हमारे इंडिया में हार्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा है और हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस समय पर हमें थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है और हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं कुछ हार्ट को हेल्दी रखने के टिप्स बताऊंगा जो कि आप फॉलो करोगे तो आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत होगा। अगर आप हार्ट के पेशेंट है तो भी आपके लिए ये यूज़फुल वीडियो हो सकता है, और आप हार्ट के पेशेंट नहीं है तो भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है जिससे कि फ्यूचर में आपको हार्ट से जुड़ी बीमारियां ना आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो है डाइट। आपको अपने खान पान में सुधार करना जरूरी है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रखते हो तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। नंबर 1 पर इसमें जो चीज़ आती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स। अब आप सोचोगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है। ये एक फैट ही होता है, लेकिन ये एक अच्छा फैट होता है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और स्ट्रॉन्ग रखता है, मजबूत रखता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किन किन चीज़ों में मिलता है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो जनरली फैटी फिशेस होती है, सालमन, टूना, इन सब में मिलता है। और जो वॉलनट्स होते हैं, अखरोट, उनमें मिलता है। फ्लेक्स सीड, सिया सीड्स, सोयाबीन्स, इन सब में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होता है। तो आप ये सब अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं जिससे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो कमी है वो पूरी हो सके। नंबर 2 पर जो चीज़ आती है डाइट में वो है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, बीटा कैरोटीन। ये सारे विटामिन से जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, जो कि आपके हार्ट को भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगी। तो जिन भी फ्रूट्स और वेजिटेबल में विटामिन सी, विटामिन ई और बीटा कैरोटीन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको लेने चाहिए। विटामिन सी ज़्यादातर साइट्रस फ्रूट में मिलते हैं और बीटा कैरोटीन गाजर में मिलता है। आप देख लेना, गूगल कर लेना कि कौन से विटामिन्स कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नंबर 3 पर जो डाइट में चीज़ आती है वो है कोलेस्टेरॉल, यानी कि फैट। फैट में आपको लो फैट डाइट लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको फैट लेना ही नहीं है, लेकिन इनमें 2 तरह के फैट होते हैं। एक होता है गुड फैट, दूसरा होता है बैड फैट। यानी कि हमारे बॉडी के एक फैट होता है जो कि हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होता है, दूसरा होता है हमारे हार्ट के लिए नुकसानदायक होता है। तो आपको जो ट्रांस फैट और जो सैचुरेटेड फैट वाले जो फूड्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि चिकन, मटन, इन सब में ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हाई फैट वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि पनीर, चीज़, दूध, इन सब में ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होता है। तो ये चीज़ें आपको कम करनी होगी। और जो अनसेचुरेटेड फैट, जो पॉलीसेचुरेटेड और मोनोसेचुरेटेड फैट वाले जो फूड्स है वो आपको अपने डाइट में शामिल करने होंगे जिससे कि आपका हार्ट हेल्दी रह सके। तो अनसेचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें कौन सी है? तो जैसे कि ओलिव ऑयल हो गया, आलमंड यानी कि बादाम, पीनट यानी कि मूंगफली, एवोकेडो, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड, इन सब में आपको जो अनसेचुरेटेड फैट है वो मिल जाएगा जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और मजबूत रखता है। और आपको बाहर का जंक फूड, फ्राइड फूड है, बाहर की तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, प्रोसेस फूड नहीं खाने हैं, जो पैकेज वाले फूड्स होते हैं वो नहीं खाने हैं। और आपको ज़्यादा शुगर वाले, एडिड शुगर वाले चीज़ें वो भी आपको नहीं खानी है। डाइट में नंबर 4 पर आता है लो सोडियम डाइट, यानी कि आपको नमक कम से कम लेना है। नमक में सोडियम क्लोराइड होता है। नमक ज़्यादा लेने से हमारे बॉडी में सोडियम होता है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको कम से कम नमक का सेवन करना है। जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको दिन में 2 से 3 ग्राम से ज़्यादा नमक कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर 3 ग्राम से ज़्यादा नमक आप लेते हो तो वो अनहेल्दी माना जाएगा, आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डाइट में आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपका हार्ट हेल्दी और मजबूत और स्ट्रॉन्ग रह सके। नंबर 2 पर इसमें जो चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज, यानी कि आपको थोड़ी बहुत कसरत करनी है। कसरत में आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, थोड़ी बहुत योगा। ये सारी चीज़ें लाइट एक्सरसाइज आपको दिन में आधा घंटा या तो फिर 45 मिनट्स आप कर सकते हो जिससे कि आपका हार्ट हेल्दी रहे और मजबूत रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। जो भी हार्ट के मरीज है उनको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए।
हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उससे हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको अगर हार्ट के मरीज हो तो आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है और योगा करना है। ये सारी चीज़ें करने से आपका हार्ट हेल्दी रह सकता है। नंबर 3 पर इसमें जो चीज़ आती है वो है वेट मैनेजमेंट। आपको आपके वेट को मैनेज करना ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हो, बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हो, तो आपको अपना वेट कंट्रोल में करना होगा, क्योंकि ज़्यादा वेट अगर होगा तो हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप अगर मोटापे के शिकार हो तो आपको अपना वेट लॉस करना है, जो कि आप अपने डाइटिशियन डॉक्टर्स की सलाह से कर सकते हो। चौथी जो चीज़ है इसमें वो है बैड एडिक्शंस, जैसे कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग जो लोग करते हैं, ड्रिंकिंग जो लोग करते हैं, आपने सुना ही होगा कि उससे हार्ट अटैक आने के खतरा बढ़ जाता है, हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो खून की नसें होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती, और उस वजह से हाई ब्लड प्रेशर आने लगता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो हार्ट से जुड़ी बीमारियां है वो बढ़ने लगती है। हमारे जो खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ने लगता है। तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग आपको नहीं करना है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी, जिससे कि आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके। नंबर 5 पर इसमें जो चीज़ आती है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्ट अटैक के केस सामने आते हैं, खास करके अडल्ट में भी ये सामने आते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रेस। युवा है जो अडल्ट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, और उसी वजह से हार्ट अटैक के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको कम से कम स्ट्रेस लेना है। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको सुबह सुबह योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो सके। और ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अपनाना चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस मैनेज हो सके। तो इससे भी आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। नंबर 6 पर इसमें जो चीज़ आती है वो है गुड स्लीप, यानी कि आपको कम से कम 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। नींद अगर आप कम लेते हो तो उतने ही हार्ट से जुड़ी बीमारियां आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर से ज़रूर लेनी है। इसके बाद नंबर 7 पर जो चीज़ आती है वो है एक रेगुलर हेल्थ चेकअप। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आपको रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवानी चाहिए। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है या तो फिर आप फिट हो, तो भी आपको कम से कम साल में 1-2 बार तो हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका बॉडी हेल्दी, एक्चुअल में हेल्दी है या नहीं। आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जो बेसिक जांच जो है वो करवानी चाहिए। एक हेल्थ अपने डॉक्टर्स को दिखा के आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए कि कोई बीमारी है या नहीं है, और अगर आने की शुरुआत है तो उसको हम शुरू से ही ठीक कर सके। हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हार्ट से जुड़ी जो बीमारियां होती है उनमें लगभग कोई सिम्टम्स शुरुआती स्टेज में देखने को नहीं मिलते। तो आपको चेकअप रेगुलर करवाना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करें, जिससे हम अपने वीडियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।